आपके पंजाब की बात मैं सुना रहा हूँ। 1984 का साल, 1984 का साल पंजाब में बड़े शिद्दत से महसूस किया जाता है। उसी वक्त की बात है ये। लेकिन इसके पहले ये बता दूं, कबीर साहब ने ये भजन क्यों गाया है। कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमान का बड़ा जमावड़ा था। दोनों कौमें उनके अनुयायी थे, दोनों मानते थे। कोई उन्हें पीर कहता था तो कोई उन्हें गुरु। दोनों उन्हें बराबर मानते थे, बराबर तरजीह देते थे, उनके निकट बैठते थे, अपना दुख दर्द रखते थे और साहब सबका समाधान करते थे। कई दफा यही हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगते थे। इन्हीं दोनों की बातों और मान्यताओं को लेकर, यानी हिंदू और मुसलमान परंपरा की बातों को लेकर साहब बता रहे हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अरे लोगों, इस जगत का दो ईश्वर कैसे हो गया। ये जगत एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, पूरा यूनिवर्स एक है, तो इसका जो गॉड होगा, ईश्वर होगा, खुदा होगा, वो भी एक ही होगा। ये साहब बता रहे हैं इस पूरे पद में। अब आप, मैं पंजाब की थोड़ी सी बात करता हूँ। 1984 का साल था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी दिल्ली के, उनके अपने 10 जनपथ में। यहीं के दो बंदे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन लोगों ने, आप जानते हैं वजह, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बड़ा भूचाल आ गया था। पूरे पंजाब में सिख विरोधी दंगे चल रहे थे। उन्हीं दंगों के दौरान सदगुरु कबीर साहब के भजन, 84 की बात है, दूरदर्शन में और आकाशवाणी में बजाए जाते थे। ये वही भजन है, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। जब भी हिंदुस्तान के अंदर दंगे फसाद हुए हैं, इमरजेंसी लगी है, माहौल खराब हुआ है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी ने पूरे देश को संभाला है। इस बात को महसूस करिए। आज आज भी जरूरत पड़े तो कबीर साहब अपने मसाल लेके आने वाले हैं। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुआठे हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। साहब कहते हैं, मैं लुआठा लेके, मसाल लेके खड़ा हुआ हूँ। जो अपने घर को जला के राख कर देना चाहता है, वो बंदे मेरे साथ चल सकता है। कौन राख करेगा, कौन बंदा चलेगा? कबीर के साथ खड़े हो जाइए आप लोग। कौन है कबीर के सहयोगी, कौन है कबीर के प्रेमी, कौन है अनुयायी और फॉलोअर्स? अपनी मसाल से अपने घर को आग लगाने वाले, अपने घर को आग के हवाले कर देने के लिए तैयार हो, यानी मर मिटने के लिए, यानी अपनी जो स्वार्थ नीति है, आसक्ति है, माया मोह है, उसको मिटाने की ताकत रखते हो तो कबीर के साथ चल सकते हो। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं कोई सूरमा जिन्हें जमाने का डर नहीं। ये बात है कबीर साहब की। कबीर साहब आखिरी पढ़ाई है पूरी अध्यात्म के शिखर की बात है। कबीर साहब शिखर की बात करते हैं, अंतिम सत्य की बात बताते हैं। इसीलिए ये छोटे मोटे मदारी जैसे जो गुरुबाज हैं, यानी गुरुआ लोग, जो सड़क किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में सस्ता सौदा बांटते हैं, लोगों को भ्रम, अंधविश्वास, कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले के जाल में फंसाते हैं, ऐसे गुरुओं की दाल नहीं गलती है कबीर साहब के सामने। ये लोग दुम दबा के भाग जाते हैं पिछवाड़े को सहलाते हुए, और पतली गली से भाग जाते हैं। कबीर साहेब की बात मैं बता रहा था। साहब कह रहे हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग खड़े थे और कबीर साहब खुद खड़े थे। कहाँ? मैदान में, बाजार में। कबीर खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। जिनका कोई नहीं, उनका सब कोई है। अद्भुत कबीर। कबीर साहेब को आज पूरी दुनिया में
जो लोग अपना दुश्मन मानते हैं वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये कबीर साहब की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया के कोने कोने में कबीर साहब सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। कबीर साहब जिन्हें अनपढ़ और गंवार कहा गया, उस फकीर की वाणियों को यानी कबीर साहब के साहित्य को अर्थात बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर दोहावली और तमाम उनके और ग्रंथ हैं, उनकी पढ़ाई आज दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो रही है, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है उनकी बातों को, और उन पर पीएचडी की जा रही है। जिन्हें अनपढ़ गंवार कहा गया है, अंगूठा छाप कहा गया है, कबीर साहब मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात कहते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कलम और दवात यानी स्याही को हाथ नहीं लगाया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महत्तम, जो चारों युगों में महान सत्य है, साहब कहते हैं उन्हें मुख ही जनाई बात। कबीर साहब मुख से बोलकर जना देते हैं, वो खुद जानते थे उस परम सच्चाई को। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। कबीर साहब सत्य से ओतप्रोत थे, सत्य को जानते थे, जीते थे, वही उनसे बटता था। जो खुशबू है वही बिखर रहा था सत्य का। और साहब कहते हैं तन मन से मेरे भक्तों इनको भजो, सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये कबीर साहब का धर्म है। इसीलिए अपने दोनों कौमों को वो फटकारते थे लोगों को। कौन? हिंदू और मुसलमान को। लोग खड़े हैं और साहब खुद खड़े हैं, स्टैंड। मतलब कबीर साहब किसी बंद कमरे में कुछ लोगों से बात नहीं करते थे। कबीर साहब अपनी बात चौराहे पर आकर चिल्लाकर पुकार कर करते थे। इसीलिए कबीर साहब की इतनी महिमा है, इतनी गरिमा है। कबीर साहब ने दोनों को फटकारा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। अय मेरे बंदों, दो जगदीश कैसे आ गया जब धरती एक है, जब पूरा ब्रह्मांड एक है, सब एक ही है, तो यहाँ दो कैसे? इस दुनिया के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? ये सवाल कबीर साहब ने उस वक्त लोगों की भीड़ में चिल्ला कर पूछा था। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन साहब ने सारा समाधान किया था कि सत्य एक है, परम सत्य एक है, उसे जानो। उसके बगैर आसमान में हाथ उठाकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रह जाओगे, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर से बोल रहा है। उसी सत्य को जानने का संदेशा कबीर साहब देते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। अल्लाह कहो चाहे खुदा कहो, अल्लाह और राम वही है, खुदा और करीम वही है, राम और रहीम है, हरि हजरत भी उसी का नाम है। उसी परम सत्य को जिन लोगों ने अपने अपने जमाने में जाना, अपने अपने आत्मा में उतरकर अपनी स्थिति में आकर जो सत्य को जाना, उसी का उद्घाटन हुआ और उसी को अलग अलग नाम दिया। तो साहब कहते हैं एक ही चीज के सब नाम है, गहना एक कनक ते गहना, या में भावन दूजा। जैसे सोना को देखा है, सोना आप लाते हो, सोने के नाक पर पहनने वाली नथ बनती है, नथनी, कान पर भी बाला बनते हैं, कान के गहने बनाए जाते हैं, गले में भी लोग उसके मंगल सूत्र से लेकर कई तमाम चीजें बनाते हैं, हार जैसे लोग जहां तहां पहनते हैं। मतलब एक सोना के कितने गहने बनाए जा सकते हैं, और सबको यदि गर्म करके तपा करके पिघला दिया जाए तो सोना फिर से सारे गहने खत्म है, सोना रह जाएगा। ऐसे ही भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। किसने बौराया है, किसने पागल किया है आप लोगों को? साहब कह रहे हैं कहू कौने बौराया, आप लोगों को कौन पागल किया है, किसने बौराया है, कौन भटका रहा है? वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। वही ब्रह्मा है और वही आदम है।
ब्रह्मा हिंदुओं के आदि पुरुष कहे जाते हैं, जगत कर्ता। ऐसे ही मुसलमानों में ये कल्पना है कि विक्की नागर जी आदम के जरिए कैसे वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। हिंदुओं में जगत और सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा को पूजा जाता है। मुसलमानों में आदम उसी का नाम है, ब्रह्मा कहो चाहे आदम कहियो। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही मोहम्मद भी है, महादेव भी है। देखो साहेब के अनुप्रास अलंकार को भी समझिए, क्या गजब। और कबीर साहब को बोलते हैं लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, गंवार थे। कबीर साहेब लोगों में बैठते थे, तमाम संत गुरुजन उनके पास आते थे, धर्माचार्य अपनी बात रखते थे, और साहेब सबके जानकार थे। इसीलिए हर धर्म और मत मजहब की परंपरा की बातों को दिल से कहते हैं, प्रमाण के साथ कहते हैं। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिए। को हिंदू को तुरुक कहावै, कौन हिंदू है और कौन तुरुक यानी मुसलमान है। सब एक जैसे ही पैदा होते हैं और एक जैसे चले जाना है। इसलिए जब पैदाइश एक है तो फिर द्वैत कहाँ से आया। एक जिमी पर रहिए, सब आपका है। ये तब बोले थे जब भारत पाक का बंटवारा नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान यहाँ काफी तादाद में रहते थे। आपने सन 47 का बंटवारा देखा है, सुना है, समझा है, कितना रक्त रंजित वो बंटवारा रहा है। अपने ही लोग यहाँ बेअबरू होकर ट्रेन में भर भर के जा रहे थे, वहां लाशें भी जा रही थी और लाशें उधर से आ रही थी। वो विभत्स दृश्य यदि हम देख पाए तो हो सकता है प्राण निकल जाए हमारे। ये हालात उस वक्त रहे हैं। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। साहब कहते हैं वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े। वैद किताब पढ़े वह कुतबा, वेद कौन पढ़ते हैं? हिंदू। और किताब मतलब आपके मुसलमानों का किताब कुरान शरीफ, कुरान शरीफ वो पढ़ते हैं। वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े। पाड़े वेदों का बखान करते हैं, धर्म शास्त्रों की दुहाई देते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी किताब बड़ी है, यानी वेद बड़ी किताब है, हमारे ग्रंथ बड़े, पंथ बड़े, गुरु बड़े, झंडे बड़े, डंडे बड़े, पंडे बड़े। यही तो आ रहा है। मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे रास्ते में ही, मतलब मुसलमानी परंपरा में इस्लाम स्वीकार करने पर ही ये खुदा के बंदे होकर ही आप जन्नत जा सकते हैं, वरना दोजक का टिकट कटेगा। वो कुरान को बड़ी किताब मानते हैं, राहे खुदा का रास्ता मानते हैं इस्लाम को, और नमाज को बड़ी से बड़ी पूजा मानते हैं। वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े। और बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। इसी मिट्टी से पैदा हुए, ये रियलिटी को साहब बता रहे हैं। एक मिट्टी से हम उपजे हैं कि नहीं, इस सच्चाई को देख पा रहे हैं। कितना बड़ा सत्य साहब बता रहे हैं कि जन्म लेने पर लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं जालीदार तो मुसलमान कहते हैं, चोटी रख लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं तो अपने को हिंदू कहते हैं। बताइए, ये बाहर आने पर जो नाज नखरे बना रहे हैं, छापा और तिलक लगा रहे हैं, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साथी शब्दे गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अपने को लोग जान नहीं रहे हैं, परंपरा की बहाव में लोग बह गए हैं। आज धर्म सत्य क्या है वो जानना ही नहीं चाहते। जो पारंपरिक रूढ़िवादियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें लोग अटके हुए हैं। साहब ये नहीं कह रहे थे कि मंदिर न जाओ, मस्जिद न जाओ, दाढ़ी चोटी न रखाओ, या जालीदार टोपी मत पहनो, या जो खतना कराते हैं मुसलमानों की परंपरा में, बच्चा जन्म लेता है फिर लड़के के पेशाब इंद्री के आगे के हिस्से को काट देते हैं और उसको बोलते हैं खतना हो गया, अब सुन्नत कर दिया। तो साहब सवाल करते हैं कि जो तो तुरुक तुरुकनी के जाया, पेटा ही काहे न सुन्नत कराया। पेट से सुन्नत क्यों नहीं हुआ? तुमको बाहर आके सुन्नत करना पड़ा। जब तुम्हारा अल्लाह ताला पूरी सृष्टि रच सकता है,
पूरी दुनिया को बना दिया, तुमको पैदा कर दिया माँ के गर्भ से, तो एक छोटा सा पेशाब इंद्री के सामने का जो चमड़ी है उसको काटा नहीं? क्या उनके पास कैंची नहीं थी? उस तरह नहीं था, या उनके पास टाइम नहीं था, या तुम लोगों को सौंप दिया कि ये तुम काम करना, मेरे पास टाइम नहीं है? क्या है मामला? और ये जो ब्राह्मण कह रहे थे कि जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। पंडित कहते हैं कि हम तो भाई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मणस्य मुखमा आसीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का एक सूत्र है, श्लोक है। ऋग्वेद का 10वीं मंडल का पुरुष सूक्त का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, क्षत्रिय लोग बाजू से पैदा हुए। और उरु तदस्य यद वैश्य, मतलब जंघा से किसकी पैदाइश हुई? वैश्य मतलब व्यापारियों की। और पदाभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्रों का जन्म हुआ है। अब शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, वैश्य और क्षत्रिय कौन है, इसे ठीक से समझना है। असल में कोई ब्रह्मा नहीं था। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आती थी है ना, इनमें से कोई ब्रह्मा की बात नहीं है। कोई ब्रह्मा 3 मुख वाला नहीं है जिन्होंने वेद की व्यास किया है या रचना किया है, विन्यास किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रह्मा कौन है? ये विराट समाज ही ब्रह्मा है। मतलब पूरा भारत, भारत के सारे लोग, इनमें जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। रियलिटी ये है, पढ़ते थे, लिखते थे, वेद पाठन करते थे। बाद में ये पंडितों की धारा में आ गया, पंडित पुरोहितों ने इनको ले लिया कि ये हमारा काम है। यहीं पर गड़बड़ हुआ है। वरना कर्म के आधार पर हमारे देश में लोगों का बंटवारा हुआ था। पढ़ने लिखने का जो भी काम करे, चाहे वो जिस जाति का हो, वो ब्राह्मण कहलाता था। ब्रह्म जानत इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, स्वयं को जानता है, अपने चेतना को जानता है, ज्ञान में जीता है, चाहे वो किस जाति का हो। वेद व्यास जिसके नाम से ये पीठ लगती है, बड़े बड़े शंकराचार्य वेद व्यास की पीठ पर बैठते हैं। आपके सारे चैनल गुरु जो व्यास पीठ पर बैठते हैं उनको ही नहीं पता है, ब्राह्मणों को पता नहीं है कि व्यास पीठ क्या चीज है। व्यास, वेद व्यास को जानते हैं? पराशर ऋषि एक दफा यात्रा कर रहे थे नाव से, और नाव खेने वाली केवट कन्या रही, केवटिन, मछली मार भीमरी। पराशर ने उस भीमरी को उस पर मोहित होकर के गर्भवती कर दिया। उसी केवटिन से, समझिए निजी जाति के मच्छी मार की के गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया था कृष्ण द्वैपायन। मतलब अब वो केवटिन कहाँ रहेगी? समंदर किनारे, नदी किनारे, टापू में वो पैदा हुआ था, काले रंग का था, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? कृष्ण द्वैपायन। ये वेद व्यास का असली नाम है। बाद में उसी केवट के लड़के ने, जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं, पढ़ा लिखा और पढ़ लिख करके होशियार होकर के अपने ज्ञान विवेक बुद्धि से समाज की स्थितियों को देखकर वेद का विन्यास किया। कई लोगों ने वेद लिखा, उनको विभक्त किया, मतलब वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन, इसीलिए उनका वेद व्यास हो गया। तो वेद व्यास कोई पंडित नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे ही समाज में जो पढ़े लिखे तबका के लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोग हमारे देश में आजादी का काम करते थे, रक्षा का काम करते थे, लड़ते थे, दुश्मनों से हमें बचाते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे। वो किसी भी जाति का हो सकता था। इसी तरीके से जो वाणिज्य व्यापार करने वाले लोग रहे उन्हें वैश्य कहा गया। ये रूपक है। ये विराट समाज ही ब्रह्मा है, जिनके मुख से यानी सिर से, सिर में सारा कुछ है, ज्ञानेंद्रियां, आंख है, कान है, नाक है, जो इंद्रियां हैं ज्ञान की वो सिर में है, इसीलिए उन्हें
ब्राह्मण कहा गया, ज्ञानी कहा गया। और जो ताकतवर लोग रहे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जैसे कि आपके पंजाब के अंदर हम देखते हैं, सारे सिख पंजाबी पंचकार में रखते हैं। मतलब केस, कड़ा, कंघी, कच्छा, ये बिल्कुल मजबूत रखते हैं वो अभी भी, जबकि हमारे देश में अमन चैन है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम आपके पंजाब में देख रहे हैं कि पंजाबी एक कटार लिए हुए हैं, छोटा सा कटार। माता बहनें भी कटार को अपने शरीर पर चढ़ा कर रखती हैं, मौका आए तो दुश्मन के वहीं धर दबोचें और गर्दन निकाल के जमीन पर रखते हैं। ये जज्बा और जुनून उस वक्त जगाया गया था जब हमारे देश में मुसलमान आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूट रहे थे, हमारे धार्मिक केंद्रों को तहस नहस कर रहे थे, और हमारे माल असबाब को लूट कर अपने घर को गजनी ले जा रहे थे। मोहम्मद गजनवी जैसे लोग, तैमूर लंग आए, चंगेज खां आए, नादिर शाह आए, इन लुटेरों ने हमारे देश को कंगाल कर दिया था। इसलिए सिख रेजिमेंट आज भी बरकरार है। सिखों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है आपके पंजाब से, और उनमें आप सब भी शामिल थे। उनमें केवल पंजाबी मतलब कोई पावरफुल ही लोग नहीं थे, हर तबके के लोग थे उसमें। वाल्मीकि भी थे, तेली भी थे, मुराव भी थे, चमार भी थे, पासी भी थे, पाल भी थे, और जिन्हें हम मोटे करमकर कहते हैं, जैसे कपड़ा बिनने वाले बुनकर, तेल निकालने वाले तेली, और चाम से जूते बनाने वाले चमार, और लोहा को पीट करके बर्तन भाड़े बनाने वाले लोहार, सब शामिल थे। सब देश की आजादी में केवल मंगल पांडे ने तो बिगुल फूंका था, लेकिन उसके बाद शहीदों की टोली निकल गई थी। और आपके भगत सिंह ने वो इंकलाब किया था जिसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो वनिज व्यापार करने वाले लोग वैश्य कहलाए, और जो पदाभ्याम शूद्रो अजायत, ऋग्वेद का मंडल का आखिरी चरण कहता है कि पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। पैर, पैर मतलब निचला तबका, और पैर आप जानते हैं कि सबसे मजबूत कड़ी है हमारे शरीर की। पैर ना हो तो कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। एक दफा स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, जब उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित किया था। वहां स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए हमारे देश की जो गीता है, कृष्ण और अर्जुन की संवाद, उसको सबसे नीचे रखा गया था। उनके ऊपर और भी ग्रंथ रहे, जैसे कुरान है, जिंदा बेस्ता है, और मुसलमानों की और किताबें हैं। उनके अलावा अंग्रेजों की जो बाइबिल थी वो सबके ऊपर था। और स्वामी जी को अंग्रेजों ने, अमेरिकियों ने कहा, देखो स्वामी जी, आपकी गीता सबसे नीचे है, सबसे कमजोर कड़ी है। देखो स्वामी जी ने क्या गजब का जवाब दिया था, नहले पे दहला मारा था, जैसे कि अमेरिकियों या यूरोपियों पर एक तमाचा जड़ दिया था उन्होंने। और कहा कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की जो ये किताबें हैं ना, ये किताबें मेरे मेरी गीता पर टिकी हुई हैं, इसका आधार मेरी गीता है। मैं गीता हटा लूं तो सब किताबें भर भरा करके गिर जाएंगी, ये जवाब दिया था। और सब लोगों ने तालियां बजाई थी, जैसे कि शिकागो के सम्मेलन में लेडीज एंड जेंटलमैन कहा था, और पूरी दुनिया गदगद हो गई थी। तो ये है खूबी। तो साहब क्या कह रहे हैं, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, एक मिट्टी से सब पैदा हुए हो, और हिंदू मुसलमान के आज नाम पर लड़ रहे हो। आज खालिस्तान के नाम पर पंजाब लड़ रहा है, खालिस्तान की मांग चल रही है, हिंदुस्तान का टुकड़ा चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश भारतवर्ष अक्षुण्ण रहना चाहिए। हमने छोटी छोटी रियासतदारों के सामंतीवाद, आपस में झगड़े रजवाड़ों के और स्वार्थ के चलते कम से कम 1000 साल की गुलामी झेली है। 500 से 7 साल मुगलों ने शासन किया, और 200 साल तकरीबन अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने शासन किया है। बहुत झेल चुके हैं। हमें एकता के साथ जीना है, अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता है। हमें हमारे देश को 1 इंच का भी एक और टुकड़ा नहीं होने देना है। और साहब की बात को सुने तो साहब यही बात अपनी भाषा में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे
इधर गौर करिए, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। एक है त्वचा, हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? तू कस ब्राह्मण, हम कस सूद, और हम कस लहू, तू कस दूध। तुम कैसे ब्राह्मण हो गए और हम कैसे शूद्र हो गए? और हम कस लहू और तू कस दूध। क्या हमारे शरीर में लहू बहता है तो तुम्हारे अंदर दूध है क्या? इसका कोई जवाब है किसी ब्राह्मण पंडित के पास? 600 बरस पहले। गजब की बात है। साहब क्या कह रहे हैं, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। एक है त्वचा है, की त्वचा एक जैसी है, चमड़ी तो वही है। अब ठंड मुल्क में जहां पर ठंडी पड़ती है, अभी यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में चले जाइए। आज ही फोन आया था न्यूजीलैंड से, भूप सिंह जी पुलिस का, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड गए हैं अपने बेटे के पास। आज वीडियो कॉलिंग किया, बता रहे थे कि वो अलाव जला के दिखा रहे थे, घर के अंदर अलाव जल रहा है, लकड़ी जल रही है, स्पेशल चूल्हा है धुआं रहित, और पूरा टोपा लगाए थे ऊन का, साल ओढ़ रखे थे, इतनी भीषण ठंडी चल रही है। तो जहाँ ठंड मुल्क है वहां पर चमड़ी गोरी होती है, जहाँ गर्मी है वहां काली चमड़ी होती है। एक है त्वचा हाड़, हड्डी सबके अंदर वही लगी हुई है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, मल मूत्र यानी शरीर में टट्टी पेशाब जो भरी हुई है, यानी जो शरीर में रफ चीजें बनती है वो शरीर के अंदर ही है। कह त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब क्या कह रहे हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है। इसको बात को पहले समझिए, अच्छे से समझिए। हड्डी पसली एक और बाकी चीजें एक। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर, लाल खून वही है। किसी भी फिरंगी या गोरे लोगों के अंदर यदि आप ब्लेड मारोगे तो किसी का नीला खून नहीं निकलता है, ना पीला खून निकलता है। सारे खून दुनिया भर के लाल हैं, चाहे वो निग्रो क्यों ना हो अफ्रीका का, उसका भी, काला कलूटा आदमी का भी खून लाल है। और जो गोरे लोग हैं अंग्रेज, उनके भी खून पीले नहीं हैं और न ही गुलाबी हैं, बल्कि काले और लाल ही लाल हैं। तो रुधिर गुदा भी एक है, मांस मज्जा। अब गजब की बात कर रहे हैं साहब, वो सुनना चाहिए आपको, आपको ये मौका नहीं मिलेगा सुनने का। एक बूंद से सृष्टि रची है, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद क्या है? रज और वीर्य, ये एक बूंद कहलाते हैं। ये दो बूंद मिलते हैं माँ और बाप के, मतलब एक बूंद बाप के, एक बूंद माँ के। तो उससे मतलब क्या कहना चाहते थे 600 बरस पहले। अब तो साइंस ने ये खोजा है कि स्पर्म मिलते हैं। आजकल तो सेरोगसी मदर की भी बात आई है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी पैदा कर रहे हैं लोग, बगैर माँ बाप मिले भी बच्चा पैदा करने का सिस्टम आ गया है। अपना स्पर्म किसी माँ के गर्भ में डाल देते हैं, किराए के कोक सेरोगेसी मदर, और वो बच्चा पैदा करके दे देती है, बगैर संबंध बनाए, माँ बाप के बगैर मिले बच्चा पैदा हो रहे हैं। मगर बूंद मिलना जरूरी है। साहब ये कह रहे हैं अफ्रीका के निग्रो, जो काला कलूटा एकदम चिकट काला आदमी का स्पर्म लिया जाए और किसी यूरोप की महिला के पेट में यदि डाल दिया जाए, या दोनों निग्रो और यूरोपियन महिला आपस में संबंध बनाए, तो दो बंदे यानी मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष जब संबंध बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वहां पर काकरोच और छिपकली पैदा नहीं होते हैं। ये साहब आज से 600 बरस पहले बोल रहे थे। हाथी घोड़ा ऊंट पैदा नहीं होगा, काकरोच छिपकली और बिल्ली पैदा नहीं होंगे, आदमी का ही बच्चा पैदा होगा। ये कितनी बड़ी एकता है। दुनिया के किसी भी कोने के नर और नारी मिलेंगे तो आदमी का ही बच्चा पैदा होगा। इसलिए पूरी धरती में आदमी एक ही है, इसकी कोई जाति नहीं है। जाति का मतलब आप समझिए, जन्म लेने को इंग्लिश में जाति कहते हैं, जाति अर्थात जन्म लेना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। कैसे है, समझो इस बात को। घोड़े
और गाय के संबंध से कुछ भी पैदा नहीं होने वाला है। इसलिए घोड़े की जाति अलग है, गाय की जाति अलग है। ऊंट से और बकरी से बच्चे नहीं आने वाले हैं, इसलिए बकरी की जाति अलग है, घोड़े की जाति अलग है। जिराफ से और कुतिया से कोई बच्चा नहीं आएगा, इसलिए एक जिराफ की जाति अलग है, कुतिया की जाति अलग है। लेकिन कुत्ता और कुत्ती मिलेंगे तो कुत्ते के पिल्ले आएंगे, बकरा और बकरी मिलेंगे तो बकरी के मेमने पैदा हो जाएंगे, गधा और गधी के संबंध से गधे के बच्चे पैदा होंगे। इसलिए गधे की जाति एक है जिसमें गधी शामिल है, बकरी की जाति एक है, घोड़े ऊंट सबकी जाति है। ऐसे ही पूरी दुनिया में मानव की जाति एक है। क्या बात कबीर साहब ने कही है। आज से 600 बरस पहले जब विज्ञान सो रहा था, अंधेरे में था, गर्त में था, लालटेन भी नहीं थी, उस अंधेरे युग में कबीर साहब ने अपनी बात कही है। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है कौन शूद्रा है जी? कहाँ से ऊंच नीच और भेदभाव छुआछूत की बात आ रही है? आज कबीर साहब की यही बातें संविधान बन करके पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रही है। इसीलिए के नारायणन जैसे राष्ट्रपति होते हैं, रामनाथ कोविंद जैसे दलित पतित समाज से आने वाले बंदे राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जो कि छोटी जाति से आती है, वो आज राष्ट्रपति है। और आज जाति का कोई बंधन नहीं है, आसमान में कोई भी उड़ सकता है, कहीं ताला नहीं लगा है, कहीं भी जाति के नाम पर कोई बाधा नहीं है। तो जाति वर्ण धर्म परंपरा पद प्रतिष्ठा के नाम पर लोगों को बांटना निहायत बेवकूफी है। और आज भी हम जाति के नाम पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान कहलाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा देश आज भी जाति प्रधान है। आप जब आधार कार्ड बनवाते हैं या और भी सरकारी काम के लिए जाते हैं सरकारी दफ्तर में, तो आपकी जाति पूछी जाती है, किस जाति के हैं। उसी के आधार पर आपका भविष्य तय होता है, आपके नौकरी तय होते हैं, आपके आटे दाल तय होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इतने वर्षों बाद भी। तो साहेब की ये बातें जो भाई रे दुई जगदीश के नाम पर साहेब बता रहे हैं कि दो यहाँ ईश्वर नहीं है, केवल एक यूनिवर्सल लॉ है, विश्व का शाश्वत नियम है, उसी की सत्ता से, यानी सृष्टि के नियम एक ही है पूरी दुनिया में। अमेरिका में जाएंगे, आग में हाथ डालेंगे तो वहां भी उंगली जलेगी, कहीं भी जाएं आग में उंगली डालेंगे तो उंगली जलने वाली है। आग एक है, पानी एक है, मिट्टी एक है, हवा एक है, सारे फूल एक हैं, सब कुछ एक है, कुदरत एक है। तो कुदरत के बंदे अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये बड़ी से बड़ी क्रांतिकारी बात आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाति धर्म मत मजहब और परंपरा के नाम पर पूरा देश बटा हुआ है। अपने ग्रंथ को बड़ा बताया जा रहा है, अपने पंथ को ऊंचा बता रहा है, अपने डंडे को ऊंचा, झंडे को और ऊंचा किया जा रहा है, और अपने गुरु ग्रंथ के नाम पर लोग आपस में लड़ जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं। हमें समझना होगा कि बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। ये पातड़ा शहर है, तहसील प्लेस पटियाला के पास। यहाँ पर गल्ला मजदूर यूनियन के बंदे जो बड़े मेहनती हैं, जमकर मेहनत करते हैं, शहर भर को गल्ला पानी का इंतजाम करते हैं, इनकी ओर से आयोजन रहा है। इनके तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा आयोजन, बड़ा प्रेम, बड़ी बात। ठीक है, आप लोगों ने ये बड़ा आयोजन किया है और काफी कुछ सुना है, समझा है। हम समझते हैं कि कबीर साहब की मानवीय एकता और वैश्विक एकता को मजबूत करने वाली ये बातें दिग दिगंत तक फैलती रहेगी। आपके इस शहर में संत गुरुजन आते रहेंगे, कबीर की वाणी गूंजते रहेगी, क्योंकि कबीर साहब वंचित दलित पतित लोगों की आवाज हैं, जो आवाज नहीं निकाल सकते। कबीर साहब गूंगों की आवाज है, वो अपनी आवाज बुलंद करते रहे। कबीर साहब ने अपने बीजक में ऐसी ऐसी बातों को बोला है, यदि कबीर साहब आज होते तो उन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे होते, लेकिन उस वक्त कबीर साहब का कोई बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि कबीर सत्य है और सत्य की बात करते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं,
ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसे महान कबीर को हम सतत नमन करते हैं। उनकी पावन यादों में वंदन और अभिनंदन है। उनके बीजक पढ़ें, उनके ग्रंथ को पढ़ें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। इन्हीं वचनों के साथ अब विदा लेते हैं और आप सबको, जो कि आयोजन में दिन भर शरीक रहे हैं, हफ्ते भर से आप लोग दौड़ भाग लगाए हैं, थक गए हैं बुरी तरीके से, रात आधी होने वाली है और हम अब यहीं पर विश्राम ले रहे हैं। आपने भी साथ निभाया खुलकर, इसके लिए आप सबको खूब खूब प्रेम और अनंत साधुवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी साहेब।